ये पत्रकारों की जो अपनी दशा है, ये कहीं ना कहीं इसके लिए पत्रकार भी जिम्मेदार है। जो यदि सरकार की आलोचना करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रोल किया जाने लगता है। हम किसी पार्टी विशेष के नहीं होते, लोगों को ये समझ लेना चाहिए। जो पत्रकार है किसी पार्टी विशेष का, किसी राजनीतिक दल का पत्रकार नहीं होता है। इस समय पत्रकार बहुत संकट में, पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अगर सत्ता पक्ष के किसी अच्छे कार्य की हम प्रशंसा कर देते हैं तो जो विपक्ष है और जो उसको उन सरकार को नापसंद करने वाले लोग हैं वो हम पे हमलावर हो जाते हैं कि देखिए ये तो सरकार के साथ हो गए। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद, सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज भारत की स्थिति इस तरीके से हो गई है कि जहां बड़े बड़े पत्रकारों पर निष्पक्ष रहते थे, वहीं आज पत्रकारों को एक नए दृष्टि से देखा जाता है, नए तरीके से देखा जाता है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सरकार के पक्ष में या सरकार के विरोध में, जहां एक तौर से गोदी मीडिया भी कही जाती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत कुमार हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पत्रकारों की ये स्थिति कैसे बनी। अजीत जी, आपका स्वागत है। भारत में पत्रकारों को एक विशेष दृष्टि से देखा जाता है कि आप या तो सरकार के पक्ष में या विपक्ष में। पत्रकारों की ये स्थिति पे आप क्या कहना चाहते हैं? जितेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मैं स्वागत करता हूं आपके चैनल सुपरफास्ट का। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये पत्रकारों की जो अपनी दशा है, ये कहीं ना कहीं इसके लिए पत्रकार भी जिम्मेदार है। जो आज का जो परिवेश है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का परिवेश बहुत अजीब तरह का हो गया है। लगभग 20 वर्ष मुझे हो गए पत्रकारिता में, लेकिन इस प्रकार का माहौल देखने को नहीं मिला। यदि सरकार की आलोचना करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रोल किया जाने लगता है। हम किसी पार्टी विशेष के नहीं होते, लोगों को ये समझ लेना चाहिए। जो पत्रकार है किसी पार्टी विशेष का, किसी राजनीतिक दल का पत्रकार नहीं होता है। लेकिन गोदी मीडिया होने का आरोप, यदि हम सरकार की नीतियों की प्रशंसा करते हैं तो लोग तो भी हमें घेर लेते हैं कि आप कहीं ना कहीं सरकारों के हाथों में खेल रहे हैं, कितना पैसा मिल गया, ज़रूर सरकार ने कुछ लालच दे दिया। तो इस समय पत्रकार बहुत संकट में, पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अगर सत्ता पक्ष के किसी अच्छे कार्य की हम प्रशंसा कर देते हैं तो जो विपक्ष है और जो उसको उन सरकार को नापसंद करने वाले लोग हैं वो हम पे हमलावर हो जाते हैं कि देखिए ये तो सरकार के साथ हो गए, और ट्रोल किया जाने लगता है, हमें निंदा की जाने लगती है। बेहद तनावपूर्ण स्थिति है और ये पत्रकारों के लिए सचमुच परीक्षा की घड़ी है। जितेंद्र भाई, मैं ये कहूँगा जी। अच्छा, हम ये देखें कि जहाँ गोदी मीडिया, दलाल मीडिया का जो लेबल लग रहा है, तो क्या इससे पत्रकारों की विश्वसनीयता ख़त्म नहीं हो रही है? जी, मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि पत्रकारों की विश्वसनीयता ख़त्म तो नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं संकट में अवश्य है। और ये पत्रकारों को तय करना पड़ेगा और एक ऐसा मार्ग चुनना पड़ेगा। ये खामोश रहने का समय नहीं है, बड़ी मजबूती के साथ खड़ा होकर यदि किसी नीति का, सरकार की कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, यदि उसकी कोई नीति जनता के सचमुच खिलाफ है तो जनता के राय लेकर उसका अवश्य विरोध होना चाहिए, पुरजोर विरोध होना चाहिए, भले ही उसका कुछ भी अंजाम हो। लेकिन यदि सरकार के फेवर में है तो उसको भी बताना चाहिए जनता को कि हाँ, ये जो कुछ हो रहा है, ये जो है, ये सरकार की जो नीति है ये सचमुच अच्छी नीति है। तो कहीं ना कहीं पत्रकार को घबराना नहीं चाहिए, नैतिकता को कायम रखना चाहिए और अपने स्टैंड पर मजबूती से कायम रहना चाहिए, मैं ये कहूँगा। अच्छा, देखा जाए तो आज जो मीडिया के बड़े बड़े घराने हैं वो औद्योगिक घराने हैं, तो उन लोगों की जो रिपोर्टिंग है वो एक तरीके से बायस हो सकती है, या तो गोदी मीडिया या दलाल मीडिया का आप नाम दे सकते हैं। ऐसे में जो सोशल मीडिया पे जो प्लेटफॉर्म, जो यूट्यूब चैनल और ये सब जो चल रहे हैं, इनकी एक विश्वसनीयता बढ़ी है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं इस बात को कहूँगा कि अभी जो हाल के दिनों में सोशल मीडिया काफ़ी चलन में आ गया है। लोग सचमुच एक जनता का एक बहुत बड़ा जो भाग है जनमानस का, वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ होता जा रहा है और जो सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। हालांकि मैं सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये अवश्य कहूँगा जनता से कि सोशल मीडिया पे जो कंटेंट डाले जाते हैं वो सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ख़ास तौर से बात कहूँगा, लेकिन बहुत सारे कंटेंट सचमुच आपत्तिजनक होते हैं। जो एक ट्रेंड पत्रकार, जो अनुभवी पत्रकार, ये जिसे कहें कि जो एक सही तरीके से पत्रकारिता कर रहा है, जिन मानदंडों का वो प्रयोग करके खबरें तैयार करता है, हर बात को अच्छी तरीके से गहराई से समझकर खबर को बनाता है,
सभी चीज़ों का पालन करता है, वो पत्रकार जब उस खबर को लगाता है तो वो विश्वसनीय होती है। जो सोशल मीडिया पे डाली जाती है, हम देखते हैं बहुत सारी फेक न्यूज़ का चलन चल गया है। फेक न्यूज़ चलाई जाती है, किसी राजनीतिक दल के फेवर में चलाई जाती है, राजनीतिक दलों के द्वारा ये फेक न्यूज़ चलाई जाती हैं। तो हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि जो एक परिपक्व जो पत्रकार है, जिसे कहें कि प्रोफेशनल पत्रकार है, तो जो प्रोफेशनल पत्रकार है वो खबर को बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ लगाता है और उसको पता है कि मेरी एक इस खबर से आग भी लग सकती है और बारिश भी आ सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया की जो खबरें हैं उनको बड़े सोच समझकर उन पर विश्वास करना चाहिए, आँख मूंद कर उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन आज से 10 साल 15 साल पहले देखें तो जो खबरें होती थी वो बड़ी निष्पक्ष तरीके से होती थी कि बताया जाता था कि एक समुदाय ने दूसरे समुदाय पे हमला किया। लेकिन आज तो बिल्कुल कहा जाता है कि आज हिंदू ने हमला कर दिया, मुसलमान ने जला दी या ये कर दिया। ये क्या मतलब, आप इस सब को कैसे देखेंगे? हाँ, ये एक बदला हुआ एक भारत है, बदला हुआ एक देश है, लोगों में ज़्यादा खुलापना है, सभी शामिल हैं। बड़े पत्रकार भी, आज हिंदू मुसलमान खुलकर ये शब्दों को बोला जाता है और ये मजबूरी है खुल के बताने के लिए कि मेरी पहचान क्या है। नामों से पहचान होती है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुझे बताना पड़ता है कि मैं अजीज़ सिंह हूँ, मैं अजीज़ खान नहीं हूँ, या मैं मोहम्मद फलाना हूँ, मैं वो नहीं हूँ। तो नामों से भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि भाई ये हिंदू है और ये मुसलमान है। तो अब ये शब्दों का जो चयन किया जा रहा है, इसके लिए मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग भी जिम्मेदार हैं और जो जनता है उसको भी ये समझना होगा कि पत्रकारों का जीवन ये बहुत आसान नहीं है पत्रकारिता करना। एक प्रोफेशनल जो पत्रकार होता है, अनुभवी पत्रकार होता है, उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से खबर को लगाया जाता है, जांचा परखा जाता है, गहराई में जाया जाता है और वो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। बहुत सोच समझ के इन शब्दों का प्रयोग करता है ताकि कोई दंगा ना भड़क जाए। अब तक तो यही होता आ रहा था, लेकिन जब से सोशल मीडिया चलन में आया है, मैं फिर कहूँगा सभी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वालों को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे अधिकतर खबरें फेक होती हैं, एडिट होती हैं, बायस होती हैं, राजनीतिक दलों के द्वारा दुष्प्रचार या प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उन पर कम से कम भरोसा करें, जांच परख कर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके भरोसा किया जाए। जी। अच्छा, पत्रकारों को अपनी विश्वसनीयता दोबारा प्राप्त करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले कहा कि पत्रकारों को अपनी विश्वसनीयता कायम करने के लिए निष्पक्षता से पत्रकारिता करनी होगी, निडरता से करनी होगी और जहाँ भी उनको लगे कि ये जो जानकारी है जनहित में है, भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो, अवश्य जनता के सामने उसको लेकर आना चाहिए, चाहे उसके लिए अंजाम जो भी हो। ये तो ऊपर वाला है जो कहते हैं कि सरस्वती माँ उनके साथ है, कलम के साथ विराजमान है। तो आज की कलम तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका माइक हो गया। तो हम लोगों को कतई भी राजनीतिक दलों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, ना जनता के प्रभाव में आना चाहिए कि अगर कोई गलत भावना से किसी खबर को दिखाना चाह रहा है या देखना चाह रहा है तो हमें उसको भी नहीं आना चाहिए। सच्चाई बतानी चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। सच की हमेशा विजय होती है और सत्य के साथ रहना चाहिए। सत्यमेव जयते यूँ ही नहीं कहा गया है। जी भाई, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।